जानते हैं, एक 5 साल के बच्चे ने ऐसा क्या किया कि वो हमेशा के लिए आसमान में चमकने लगा। ये सिर्फ कहानी नहीं, अटल विश्वास की सबसे शक्तिशाली मिसाल है। बहुत समय पहले की बात है। उत्तानपाद नाम के एक महान राजा थे। उनकी 2 रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। राजा सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे, इसलिए उनका पुत्र उत्तम राजमहल में अधिक सम्मान पाता था। और दूसरी ओर सुनीति का पुत्र ध्रुव एक शांत, तेजस्वी और निर्मल हृदय वाला बालक, लेकिन उसे अपने ही पिता के स्नेह के लिए तरसना पड़ता था। एक दिन ध्रुव ने अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा की। पिताश्री, क्या मैं आपकी गोद में बैठ सकता हूँ? लेकिन तभी रुको ध्रुव, राजा की गोद में बैठने का अधिकार सिर्फ मेरे पुत्र उत्तम को है। माता, मैंने क्या गलती की? अगर तुम्हें ये स्थान चाहिए तो अगले जन्म में मेरे गर्भ से जन्म लेना। ये शब्द एक छोटे से बच्चे के दिल को चीर गए। आंखों में आंसू लिए ध्रुव अपनी माता सुनीति के पास पहुंचा। माँ, मुझे पिता की गोद में बैठने नहीं दिया। पुत्र, दुखी मत हो। इस संसार में यदि कोई सच्चा न्याय करता है तो वो केवल भगवान विष्णु है। अगर तुम सच्चे मन से उनकी भक्ति करो तो वे तुम्हें अवश्य मार्ग दिखाएंगे। माँ के ये शब्द ध्रुव के हृदय में दीपक की तरह जल उठे। माँ, मैं भगवान विष्णु को प्राप्त करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। केवल 5 वर्ष की आयु में ध्रुव अकेला वन की ओर निकल पड़ा। न भूख, न सर्दी, न डर, कुछ भी उसे रोक नहीं सका। घने जंगल के बीच जहां हर ओर सन्नाटा था, वहीं उसकी भेंट हुई देवर्षि नारद से। वत्स, इतने छोटे होकर तुम इस वन में क्या कर रहे हो? मुनिवर, मैं भगवान विष्णु को पाने आया हूँ। वत्स, ये मार्ग सरल नहीं है। यहाँ भूख लगेगी, सर्दी सताएगी, जंगल के भय तुम्हें घेरेंगे। क्या तुम ये सब सह पाओगे? मुझे किसी भी कठिनाई से डर नहीं लगता। मुझे केवल भगवान को पाना है। एक 5 वर्ष के बालक की ये अटल वाणी नारद को भी विस्मित कर गई। वत्स, तुम्हारी भक्ति अद्भुत है, लेकिन भगवान को पाने के लिए मन को पूर्ण रूप से एकाग्र करना होगा। मुनिवर, मुझे मार्ग दिखाइए। आंखें बंद करो और इस मंत्र का जप करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र की ध्वनि पूरे वन में गूंज उठी। ध्रुव ने कठोर तपस्या आरंभ की। दिन बीते, महीने बीते, गर्मी, सर्दी, भूख, कुछ भी उसकी भक्ति को डिगा नहीं सका। और फिर एक दिन पूरा वन दिव्य प्रकाश से भर उठा। भगवान विष्णु ध्रुव के सामने प्रकट हुए। वत्स ध्रुव, तुमने अपनी तपस्या से मुझे प्रसन्न किया है। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? प्रभु, मुझे ऐसा स्थान दीजिए जो सदा अडिग रहे। भगवान विष्णु मुस्कुराए। वत्स, तुम आकाश में ध्रुव तारा बनोगे। और उसी क्षण ध्रुव अमर हो गया। वो आकाश में ध्रुव तारा बनकर स्थापित हुआ, जो सदा अटल और स्थिर रहता है। और उसकी माता सुनीति हमेशा उसके समीप तारे के रूप में विराजमान रही। ये कथा हमें सिखाती है, अपमान कमजोरी नहीं होता, वो आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है और अटल संकल्प से असंभव भी संभव हो जाता है। जो अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है, वही एक दिन ध्रुव तारा बनता है।